नमस्कार दोस्तों, नवारो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पोस्ट आई हैं आपके असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए, उनके बारे में। तो कल से ही जैसे ही ये वैकेंसी रिलीज़ हुई, बहुत बच्चे जो हैं लगातार अप्रोच कर रहे हैं कि इसके लिए अलग से हम बैच चलाएं। बच्चे वो देखेंगे अभी अभी आपका कल से मंडे से इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट होने। सबसे पहले आप फॉर्म फिल करो, उसके बाद में जो है हम कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। सिलेबस जो है बहुत ही आसान है, ठीक है। बेसिक इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इन्होंने सिलेबस दिया है। अगर पूरे सिलेबस को देखो तो पहला पार्ट इन्होंने दिया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, और इसकी पहली यूनिट जो है इसमें इन्होंने सॉलिड वेस्ट के टाइप पूछे हैं। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, आपका हजार्डस, बायोमेडिकल, ठीक है। इनका आपने बेसिक बताना है कि आपका जो वेस्ट है कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ से वो जनरेट होते हैं, क्या उनका आपकी सोसाइटी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारा का सारा जो हमारी यूजीसी नेट का सिलेबस है उससे आपको मिल जाएगा। बट जो बच्चे जैसे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक और बीएससी का रखा हुआ है, तो बच्चों आप इसके लिए सिंपल एक चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने की। बट सबसे पहले अगर आपने अभी तक इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर तो आपको थोड़ा थोड़ा जो है इनके बारे में पढ़ना चाहिए। दूसरी यूनिट आप देखें तो इसमें म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की गई है कि वेस्ट कैसे जनरेट होता है, इसका क्या कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। फिर से अगर आप देखें, जो बच्चा एमएससी कर चुका है और उसने यूजीसी नेट का सिलेबस देखा, तो उसके लिए तो ये बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है बच्चे। उसके लिए तो ये बहुत ही आसान है। और फिर से ये आपका जो है यूजीसी नेट के जो आपकी बुकलेट हैं जो हमने प्रोवाइड कराई हैं, उसमें से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये सब जो हैं पूरा का पूरा वेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली, तो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर इसके लिए बनाएं, और जिससे कि आप जो हैं बड़ी आसानी से इन सभी कॉन्सेप्ट को समझ सकें और आपके क्वेश्चन जो है सही हो सकें। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, सारा का सारा वेस्ट पे ही आपका है, सॉलिड वेस्ट पे। उसके बाद में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे आपका सिंपली जो वाटर इंजीनियरिंग है, ठीक है, जो आप सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ते हो बीटेक में, वहाँ से ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है उठाया गया है। और अगर हम देखें तो उनके बिल्कुल बेसिक चीज़ें उसमें हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने जैसे सिलेबस में मुश्किल चीज़ें नहीं डाली हुई हैं। इसके लिए भी कोई भी आप वाटर इंजीनियरिंग की बुक लेंगे सीवेज ट्रीटमेंट की, उसमें का पूरा सिलेबस ये दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। एंड उसके बाद में हम बात करें तो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट की, फिर से ये भी कोई भी आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बुक लेंगे उसमें से कवर होने वाला सिलेबस है। पूरा पूरा सिलेबस जो है इन्होंने बनाया इस तरीके से है कि आपको वेस्ट क्या होता है, किस तरीके से वो जनरेट होता है, और आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। अगर देखें तो वेल डिफाइंड आपका सिलेबस है। और कोई भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट या कोई भी इन्वायरमेंट साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट जो है इन सभी चीज़ों को बहुत ही आसानी से कर सकता है। बायोमेडिकल के बारे में, केमिकल वेस्ट के बारे में, ये सब जो है बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। यूनिट 4 में फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम देखें तो फिर से बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं और आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाएगा वेस्ट मैनेजमेंट रूल एंड रेगुलेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। बहुत अच्छे लेक्चर हमने इस पे बनाए हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं और अभी तक आपने कोई भी इस तरीके का जो है सिलेबस नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आपको इन्वायरमेंट की बेसिक जो चीज़ें हैं उनको आप पढ़ें, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद में लेक्चर डेफिनेटली हम बनाएंगे। एंड कोचिंग के लिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि अलग से बैच स्टार्ट करो। देखो बच्चों, वैसे तो हम यूजीसी नेट का जो है पूरी तैयारी कराते हैं, इस टाइप के एग्ज़ाम के लिए भी हम स्पेशल बैच जो है लगाते हैं। बट एक बार हमें
ये पता चले कि एग्ज़ाम कब होना है, कितना समय हमारे पास में है, तो डेफ़िनेटली उसी के अकॉर्डिंग हम जो है लाइव क्लासेस का अरेंजमेंट आप लोगों के लिए करेंगे, पूरा सिलेबस आपका कराएंगे। और हमेशा की तरह जो बच्चा एसोसिएट होकर पढ़ेगा डेफ़िनेटली अपना एग्ज़ाम क्लियर करेगा। बट थोड़ा सा अभी आप पेशेंस रखिए, पहले अपना फॉर्म फिल कीजिए और उसके बाद में ये देखते हैं कि कब ये एग्ज़ाम की डेट जो है देते हैं, है ना? क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कोरोना की वजह से कभी भी ऐसी संभावना हो जा रही है कि लॉकडाउन लग सकता है, नहीं लग सकता है, क्या होगा एक्चुअल में, एग्ज़ाम ये देंगे नहीं देंगे, कब होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। अभी से हम इसको इस तरीके से नहीं लेंगे कि आज से ही हम इसका जो है बैच शुरू कर दें। पहले हम थोड़ा थोड़ा बेसिक बनाएंगे, लाइव क्लासेस जो हैं डेफिनेटली आपके लिए रखेंगे, ठीक है? जो बच्चे हमारे साथ में एसोसिएट हैं वो तो इस सिलेबस से बहुत फेमिलर हैं, बट जो बच्चे नए हैं हमें अभी तक नहीं जान पाए हैं, नहीं किसी वजह से जुड़ पाए हैं, और बेसिकली बीएससी स्तर का जो बीटेक स्तर का जो बच्चा है, क्योंकि उसके संपर्क में हम कम हैं, एमएससी इन्वायरमेंट साइंस, तो डेफिनेटली हर बच्चा जो है हमारे संपर्क में है ही। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं सिलेबस की, सबसे पहले आप इनको ये देखो कि भैया ये चीज़ है क्या, जैसे कि फाइटो रेमिडिएशन क्या होता है, बायो रेमिडिएशन क्या होता है, इनकी बेसिक बेसिक चीज़ें आप पढ़ें जो आसानी से आपको इंटरनेट पे मिल सकती हैं। फिर जब कॉम्प्रीहेंसिव वे में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो जल्दी ही हम इसके लिए एक बैच शुरू करेंगे। पूरा सिलेबस आप सबसे पहले देखिए, समझिए कि सिलेबस में आपसे जो है किस तरीके के इन्होंने टॉपिक दिए हैं। फिर हम धीरे धीरे डेफिनेटली अलग से ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी बनाएंगे, बुक भी देंगे, मटेरियल भी देंगे, ठीक है बच्चों? अभी आप केवल इस सिलेबस को समझिए, थोड़ा थोड़ा सा इसे पढ़ना शुरू कीजिए, जल्दी ही जो है हम इसके लिए आपके लिए अब बहुत ही शानदार वीडियो लेक्चर लेके आएंगे। हमेशा की तरह बहुत ही आसान सिलेबस है और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें भी आप जो है ज़रूर सक्सेस होगे अगर आप आराम से शिद्दत से पढ़ाई करोगे, ठीक है बच्चों? तो सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में। गॉड ब्लेस यू बच्चों।